3 गेम्स, 2 विक्ट्रीज, 1 ड्रॉ, 0 डिफीट्स। बल्कि अगर देखा जाए तो पिछले 7 मुकाबलों में यूनाइटेड एक भी गेम नहीं हारी है। जब से एरिक टेन हैग गए हैं, मानो यूनाइटेड का और सिटी का जो फॉर्म है वो एक्सचेंज हो गया, क्योंकि सिटी ने पिछले 7 मुकाबलों में एक विक्ट्री नहीं निकाली है और यूनाइटेड पिछले 7 मुकाबलों में एक मैच नहीं हारी है। तो ये जो फील गुड फैक्टर है, इसका क्रेडिट जाता है यहाँ पर ऑब्वियसली फैन बेस को, जो ओल्ड ट्रैफर्ड पर जा रहा है, रूड वेनेस्टल रॉय को एंड रूबन एमरिम को। भाई देखो, कल का मैच था, एक्सजी तो हमने नाम मात्र का क्रिएट किया, लेकिन हमने गोल्स कितने स्कोर किए? 4। आपने देखा था कि लगातार हम अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म करते आ रहे थे। देयर वर गेम्स जहां पर हमने सामने वाली टीम को डोमिनेट किया था, बट वी वर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स। लेकिन कल के मुकाबले में यहां पर हमने एवरेज फुटबॉल खेली फर्स्ट हाफ में, बट स्टिल वी स्कोर 2 गोल्स। एंड सेकेंड हाफ में जो हमने पिछले गेम में भी किया था अगेंस्ट बोडो ग्लिमिट, कल भी हमने वही किया। वी वर डोमिनेटिंग द ऑपोजिशन एंड वी वर ऑलवेज इन द ऑपोजिशन हाफ थ्रू आउट द सेकेंड हाफ। और ये चीज अगर आप देखोगे अभी तो आपको लगेगा कि हाँ, द टीम इज इंप्रूविंग, रिजल्ट्स आर कमिंग बाय। लेकिन पता है एक चीज जो कल के मैच की हाईलाइट बनी मेरे लिए, दैट वाज रूबन एमरिम की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप एरिक टेन हैग को सुनते थे ना बैठ के, आपको लगता था कि भाई ये बंदा कितना डिल्यूडेड है। इसके स्टेटमेंट सुनो आप, टीम हार रही है 2-0 3-0 यहाँ पे, और ये बंदा लगातार कह रहा है माई टीम इज प्लेइंग वेल, वी डोमिनेटेड द गेम, वी डिड दिस, वी क्रिएटेड दीज मेनी चांसेस, यू नो वी डिजर्व टू विन, ये वो फलाना फलाना। रूबन एमरिम ने कल बोला कि द रिजल्ट्स आर गुड बिकॉज आई विल बी जज्ड अपॉन वेयर वी फिनिश इन द लीग बाय द एंड ऑफ द कैंपेन। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करोगे, वी हैव टू कंट्रोल द गेम, वी हैव टू डू बेटर, वी वर नॉट एट आर बेस्ट, वी वर नॉट इवन एट आर एवरेज वाला सीन, but we still win the game and we still scored 4 goals. Everton deserve to get something out of this game. तो अब आप ये उसकी हम्बलनेस बोल लो, ही इज ट्राइंग टू विन ओवर द मीडिया, जो भी चीज है, बट दिस इज व्हाट वी वांटेड कि भाई रियलिस्टिक रहो, जो हो रहा है उसकी बात करो। एंड अगर एक मैनेजर हम्बल है, अगर एक मैनेजर रियलिटी में जी रहा है और डिल्यूटेड स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, तो फैन बेस उसके साथ खड़ा रहेगा। इवन जो राइवल्स है ना, वो भी यहाँ पर उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली टेन हैग के केस में चीजें ये होती थी कि सामने वाली टीम ने आपको स्ट्रीम रोल कर दिया है, सामने वाली टीम आपके ऊपर चढ़ी बैठी हुई है, लेकिन आप पोस्ट मैच में आके कह रहे हो वी डिजर्व टू विन, वी वर द बेटर टीम, वी क्रिएटेड दीज मेनी चांसेस। अगर आप कल का गेम देखोगे यहाँ पर, तो आपके कल के गेम में फेजेस थे जहां पर हमने डोमिनेट किया फर्स्ट हाफ में, लेकिन अगर आप यहाँ पर ओवरऑल गेम की बात करोगे, हम यहाँ पर गेम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बट सब कुछ अच्छा रहा है कल के गेम में। द प्लेयर ऑफ द गेम, या फिर मैं बोलूं अभी तक द प्लेयर ऑफ लास्ट 3 गेम्स हैज बीन अमाद डियालो। उसको पिछले मुकाबले में हमने एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया, ही केम एंड क्रिएटेड 2 चांसेस। कल के गेम में भाई ही वाज ऑल ओवर एवर्टन, मतलब मिकलेंको को तो खा गया, वो कच्चा डकार भी नहीं मारी उसने। अमाद डियालो का करियर बर्बाद कर देता यहाँ पर एरिक टेन हैग। एंड लिटरली एरिक टेन हैग ने चाहे गर्नाचो को खूब मौका दिया हो, कोबी मेनो को इंट्रोड्यूस किया हो, वो यहाँ पर आपके लीचा वगैरह को लाया हो, बट एक प्लेयर जिसका करियर ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था आपके एरिक टेन हैग ने, दैट वाज अमाद डियालो। एंड अमाद डियालो इज अ टैलेंटेड प्लेयर। अगर आप फॉरवर्ड लाइन में बात करोगे ना, आपके पास अमाद डियालो से ज्यादा टेक्निकल प्लेयर कोई नहीं है। ही इज समबडी हु कैन ट्रैक बैक, ही इज समबडी हु कैन विन यू द डुअल्स, ही इज समबडी हु कैन प्ले बिटवीन द लाइंस, ही इज समबडी हु कैन प्ले, आप बोलोगे यहाँ पर इनसाइड स्पेसेस में, ही इज समबडी हु इज प्रेस रेजिस्टेंस एंड ही इज समबडी हु कैन क्रिएट एज वेल एज कैन स्कोर गोल। और कल के मुकाबले में जो अमाद डियालो ने, अगर वो असिस्ट ना भी करता ना, तो भी हमारा बेस्ट प्लेयर था, बिकॉज वट एवर अमाद वॉज डूइंग यहाँ पर वॉज हेल्पिंग द टीम। एंड ये डिफरेंस है यहाँ पर, जब एक खिलाड़ी मैनेजर का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए खेल रहा हो, अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए खेल रहा हो, और एक खिलाड़ी जो यहाँ पर सिर्फ खेलना चाह रहा हो। तो अमाद डियालो इज समबडी हु वांट्स टू प्रूव एवरीबॉडी कि हाँ भाई, मुझे क्यों साइन किया गया था और यहाँ पर मैं क्यों डिजर्व करता हूं कि मैं स्टार्ट करूं वीक इन वीक आउट, गेम इन गेम आउट। और ये चीज अगर आप देखोगे, पिछले 3 मुकाबलों में हमने 3 अलग अलग लाइनअप्स देखे हैं। कल के गेम में अगर आपने देखा तो आपको एक अलग लाइनअप देखने को मिली, और जैसे ही यहां पर लीचा को येलो कार्ड मिला, थोड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया हमारे लिए, बिकॉज कोबी मेनो को भी येलो मिल गया, लीचा को भी येलो मिल गया। अब दोनों जो प्लेयर्स हैं वो आपके आर्सेनल वाला गेम यहाँ पर नहीं खेलेंगे, तो हमारे लिए काफी बड़ा सरदर्द है। इसीलिए कल हैरी मैग्वायर को मिनट्स दिए गए, लूक शॉ को मिनट्स दिए गए, जिससे कि हम लेफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन पर और लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन पर बेटर प्लेयर्स यूज कर पाए। बिकॉज देखो, डिएगो डेलो was decent, he was not very good and he was not very bad. Diego Dallo was decent. Talking about Mazraoui, भाई Mazraoui has been top notch. आप यहाँ पर Mazraoui की परफॉर्मेंस देखो, there hasn't been a single game where Mazraoui has given 8 out of 10 परफॉर्मेंस वाली।
हर मैच उसका 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 वाला परफॉर्मेंस रहा। कल के गेम में भी ही वॉज फेनोमिनल, ही वॉज सेंसेशनल। देखो अब बात यहाँ पर अगर की जाएगी ओनाना की, उन्होंने कल भी यहाँ पर 2-3 अच्छे सेव किए एंड ही समबडी जो अपने आप की जो वर्थ है वो प्रूव कर रहा है हर गेम के साथ। यहाँ पर जर्गजी ने 2 गोल स्कोर किए, रैशफोर्ड ने 2 गोल स्कोर किए। इट्स गुड टू हैव प्लेयर्स बैक ऑन द स्कोरिंग शीट एंड वो इतने टाइम के बाद जो फीलिंग आई ना, सोचो अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक हमारा जीडी कभी पॉजिटिव में नहीं गया। मतलब इट हैज बीन मोर देन 1.5 ईयर जब से हम यहाँ पर इस फीलिंग के लिए तरस रहे थे। इस वक्त पर अगर आप देखोगे लीग टेबल में हम यहाँ पर टॉप 10 में एंटर कर चुके हैं। हमारा जो जीडी है वो सिटी से बेटर है और हमारे और सिटी के बीच में अब सिर्फ 4 पॉइंट का फासला है। अगला गेम आपका आर्सेनल से है। अगर आप अपना गेम आर्सेनल से जीतते हो तो ना सिर्फ आप अपने और आर्सेनल के बीच का जो गैप है वो क्लोज करोगे और वो घट के रह जाएगा 3 पॉइंट, बल्कि आप जब अगला फिक्सचर सिटी के अगेंस्ट खेलोगे तो आपके पास साइकोलॉजिकल एक थोड़ा सा प्रेशर कम होगा कि चलो एक बड़ा फिक्सचर हम जीत कर आ रहे हैं। अब देखो यार, यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, कैसेमिरो की परफॉर्मेंस में डिप आया है, दैट्स फॉर श्योर। और मुझे रूबन अमोरिम की एक चीज़ जो बहुत पसंद आ रही है ना, ठीक है उसने उसकी टीम अच्छा खेले ना खेले, बट द वे ही इज मैनेजिंग द गेम्स, वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि भाई यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं ना, इतने सारे मैचेस आने वाले हैं तो हम उनको रोटेट करें। एंड जब आप रोटेट करोगे तो आपके प्लेयर्स फ्रेश रहेंगे। और यही एक रीजन है कि क्यों रूबन अमोरिम लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि ठीक है चलो हम यहाँ पर ना प्लेयर्स को गेम टाइम भी देंगे लेकिन साथ ही साथ उनकी फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश भी करेंगे। एंड टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन हैज बीन ऑन पॉइंट, बिकॉज आप उससे गेम का जो फ्लो है वो भी ब्रेक नहीं होने देते। मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल, भाई लिवरपूल इज द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ, नो डाउट, नो इफ बट्स एंड मेबीज। अर्लियर आई वाज सेइंग कि भाई बार्सिलोना है, लेकिन बार्सिलोना ने अपना गार्ड जो वो डाउन कर दिया है। लिवरपूल सिटी फेस कर चुकी है, हमें फेस कर चुकी है, आर्सेनल फेस कर चुकी है, चेल्सी फेस कर चुकी है, एंड दे हैव डिफीटेड एवरीबॉडी। एंड आई डोंट नो कि नॉटिंघम ने कैसे उनको हरा लिया भाई। कल सिटी लुक्ड लॉस्ट बिल्कुल एकदम फर्स्ट हाफ में, तो इट वाज ऑल लिवरपूल लिवरपूल लिवरपूल। पहले हाफ का एक्सजी सिटी का जो था वो था 0.07, एक शॉट लिया था। एंड ग्वार्डियोला इज पॉइंटिंग कि मैंने 6 प्रीमियर लीग जीती हैं। तो देखो ये अब वही वाली बात आ जाती है कि थोड़ा सा ही इज फीलिंग रेस्टलेस। एंड आई नो सिटी हैज बीन द बेस्ट टीम इन द लास्ट 10 years विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट इन द प्रीमियर लीग। लेकिन इस हिसाब से देखा जाएगा तो सर एलेक्स ने 7 प्रीमियर लीग जीती थी 9 सालों में, बट सर एलेक्स को कभी ये चीज़ें करने की जरूरत पड़ी नहीं। सिटी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे हैजंट बीन अप टू द मार्क। बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट प्लेइंग वेल। कल के गेम में भी बर्नार्डो वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। काइल वॉकर अगेन, यहाँ पर मैं वही बोलूंगा कि टीम का जो बैलेंस है रूबेन डियास के आने से थोड़ा बहुत मेंटेन जरूर हुआ है। कल के गेम में आपने देखा कि यहाँ पर द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 5-0, 4-0। सलाह अगर वो चांसेस भरी कर देते, एंड देन अगेन यहाँ पर सलाह स्कोरिंग दैट पेनल्टी एंड ही इज गोइंग टू बी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर वो तो अपनी वर्थ प्रूव कर ही रहा है, बट यहाँ पर लिवरपूल भाई इस वक्त पर ट्रेबल की प्रबल दावेदार है एंड दे कैन इवन गो फॉर द क्वाड्रुपल अगर इस तरीके से वो खेलते रहे। 11 पॉइंट की लीड हो गई है भाई, 11 पॉइंट की लीड ओवर मैन सिटी। आर्सेनल और चेल्सी दो वो टीम है जो कि अभी सिटी से ऊपर बैठी हुई हैं, दोनों के यहाँ पर 25-25 पॉइंट हैं। और अगर लोग यहाँ पर आर्सेनल को कंसिडर कर रहे हैं आपके टाइटल कंटेंडर्स के तौर पे, तो व्हाई नॉट चेल्सी। एंड सोचो यार, चेल्सी फैंस के लिए क्या अनरियल फीलिंग है ये। लास्ट ईयर तक दे वर फाइटिंग फॉर द रिलेवेंसी, लास्ट ईयर तक दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू द टॉप हाफ ऑफ द टेबल, एंड इस वक्त पे दे आर सिटिंग ऑन 3rd, 4th पोजीशन। दिस इज क्रेजी राइट। चेल्सी इस वक्त पर जिस तरीके से अपलिफ्ट हुई है अंडर एंजो मरेस्का, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस तरीके से यहां पर आपकी लिवरपूल उठकर आई है अंडर आर्ने स्लॉट, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आर्सेनल से एक्सपेक्टेड था, सिटी से एक्सपेक्टेड था, लेकिन आपकी ये लिवरपूल और चेल्सी ये काम करेंगी, ये मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेशली चेल्सी ये करेगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एवरी चेल्सी फैन हैज गॉट एवरी राइट टू हाइप देयर टीम, हाइप देयर प्लेयर्स, एंड यू नो यू लुक एट प्लेयर्स लाइक निकोलस जैक्सन एंड ऑल, दीज गाइज आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। कल के गेम की परफॉर्मेंस आप देखो विला के अगेंस्ट उनकी, दे हैव डोमिनेटेड द गेम प्ले। लेकिन कमिंग बैक टू यहाँ पर लिवरपूल वंस अगेन, देखो लिवरपूल इस वक्त पर हर एक एरिया में बहुत ही बढ़िया कर रही है। डिफेंसिवली दे हैव बीन टॉप नॉच, गोल्स वो कंसीड नहीं कर रहे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं। ट्रेंट आर्नल्ड हैज बीन फिनोमिनल। ग्रेवेनबर्ग मैन, जो काम यर्गन क्लॉप नहीं कर पाए ग्रेवेनबर्ग के साथ, वो काम आर्ने स्लॉट ने किया ग्रेवेनबर्ग के साथ। एंड आप देखोगे यहाँ पर मैकैलिस्टर कितना पिविटल पार्ट है सिस्टम का। लुइस डियाज हैज बीन सेंसेशनल अंडर आर्ने स्लॉट। फिर आप यहाँ पर बात करोगे आपके मोहम्मद सलाह की, या फिर आप अगर देखोगे आपके कोनाटे हो गए, रॉबर्टसन हो गए, और ये वो रॉबर्टसन है जो कि अभी अपने पीक पे नहीं खेल रहा है। दिस इज समबडी जो इतना टू एंड फ्रो इंजर्ड होके आ रहा है। तो यहाँ पर लिवरपूल इस वक्त पे
लीग की ही नहीं, यूरोप की बेस्ट टीम है. दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चैंपियंस लीग टेबल, दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल, दे आर द फेवरेट्स टू विन द कैराबाओ कप. तो थिंग्स आर लुकिंग रियली रियली गुड फॉर देम. एंड हम कैसे इस टीम को हराएंगे जब हम एनफील्ड पे जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन एज अ यूनाइटेड फैन, देखो ऑब्वियस ही बात है, वो आपकी यहाँ पर लिवरपूल 20 जीत जाएगी उसका मलाल तो होगा, लेकिन सिटी के साथ जो हो रहा है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. अभी अब देखो ग्वार्डियोला के सिस्टम में यहाँ पर आपको पता है कि भाई आपके सर्टेन प्लेयर्स हैं जो सर्टेन प्रोफाइल में खेलते हैं, उसमें से कुछ प्लेयर्स मिसिंग है. केडीबी को स्टार्ट नहीं देना, पता नहीं उसके पीछे का लॉजिक क्या है. एंड अगेन आप बात करोगे यहाँ पर डिफेंसिवली दे हैव बीन वेरी वल्नरेबल, बहुत स्पेसेस छोड़ रहे हैं हाईलाइन खेलने के चक्कर में. दे आर गेटिंग एक्सपोज एवरी नाउ एंड देन. एंड इसमें आप ग्वार्डियोला को ब्लेम करोगे बिकॉज अगर बात आती है कोचिंग की तो ग्वार्डियोला इज अ मास्टरमाइंड, ठीक है ना. पूरे करियर में ग्वार्डियोला ने अपने फर्स्ट टीम जब से कोच करनी शुरू की 2008 से अभी तक ग्वार्डियोला ने कभी भी 7 गेम ऐसे नहीं फेस की जहां पर उनको विक्ट्री का स्वाद ना चखने को मिले. लेकिन अभी यहां पर 7 गेम हो चुके हैं एंड ग्वार्डियोला हैजंट गॉट अ विक्ट्री, हैजंट गॉट 3 पॉइंट्स किसी भी कंपटीशन के. तो काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है अभी मैन सिटी के लिए. एंड अगर ये गैप मेंटेन रहता है, और देखो आने वाले फिक्सचर्स में लिवरपूल को पॉइंट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैन सिटी को पॉइंट्स गेन करने पड़ेंगे टू बी इन दैट कॉन्वर्जेशन कि हाँ भाई ये जीत सकते हैं टाइटल. अभी भी 5th इन अ रो का टारगेट है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है मैन सिटी का. इंजरीज डू टेक अ टोल ऑन योर परफॉर्मेंस, बट ये जो अभी आप देख रहे हो ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन सिटी के एंड से, मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड नहीं था. बिकॉज मैन सिटी के पास जो क्वालिटी, अर्लिंग हालैंड नॉट बीइंग ऑन द स्कोर शीट, फिल फोडन की परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेरी एवरेज. यू टॉक अबाउट अदर प्लेयर्स एज वेल, बर्नार्डो एंड ऑल haven't been up to the mark. लेकिन हाँ, रूबेन डियाज के आने से डिफेंसिवली थोड़ा शेप जरूर दिखा. सेकंड हाफ वाज प्रीटी डिसेंट फॉर मैन सिटी, बट फर्स्ट हाफ या ओवरऑल गेम वाज नॉट अप टू द मार्क. लिवरपूल आर द अल्टीमेट फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग, एंड अगर वो जीतते हैं दे विल डिजर्वेडली विन इट, बिकॉज उनके जितना डोमिनेट अभी तक प्रीमियर लीग में किसी ने नहीं किया इस सीजन में. एंड कंसिस्टेंसी अगर देखी जाए, बीइंग ऑन द स्कोर शीट या फिर मेंटेनिंग क्लीन शीट्स हैज बीन टॉप नॉच. एंड टॉकिंग अबाउट क्लीन शीट्स, यहाँ पर आंद्रे ओनाना सिट्स ऑन द पोडियम एज वेल. भाई आंद्रे ओनाना की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे हैज बीन टॉप नॉच. एंड टॉकिंग अबाउट यहाँ पर रूबन एमोरिम, देखो आपको इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैनेजर करना क्या चाहता है अपने प्लेयर्स के साथ. एंड ये चीज़ हमें अंडर एरिक टेन हैग देखने को नहीं मिल रही थी. एवरीबडी इज प्लेइंग वेल, यहाँ पर धीरे धीरे करके सबके गेम में इंप्रूवमेंट आ रहा है. रैशफोर्ड कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक अगर रैशफोर्ड थोड़े क्लिनिकल होते, थोड़े से यहाँ पर अगर यहाँ पर अमाड डियालो के शॉट्स अच्छे होते तो शायद हम कल के गेम में 6 या 7 गोल भी स्कोर कर सकते थे. बट हाँ, ये हमने 0.76 के XG पे जो 4 गोल मारे, ये शायद आप पिछले अभी 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, आप पिछले 1 महीने पहले ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे. क्यों? अब आप जो बोल लो न्यू मैनेजर बाउंस है या जो भी सीन है, बट स्टिल यूनाइटेड हैव इम्प्रूव्ड मैसिवली. द वाइब अराउंड द टीम हैज चेंज. सब लोग खुश होके खेल रहे हैं और एक एंथुजियाज्म दिख रही है. एंड ओल्ड ट्रैफर्ड वाज बजिंग एंड बाउंसिंग. यार ये मिस किया है हमने, ये बहुत टाइम से मिस किया है. होपफुली इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर पाएँ एंड हम इस परफॉर्मेंस पे बिल्डअप कर पाएँ. अब आपको 2 दिन के बाद यहाँ पर आर्सेनल खेलनी है. होपफुली वो गेम अगर हम जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा. एंड अभी भी टॉप 4 टॉप 6 का जो एक जो विजन है हमारा, जो एक एम्बिशन है, वो अचीव किया जा सकता है. बट फॉर दैट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू गेट रिजल्ट्स. अब देखो, क्रिटिसाइज करने को तो आप छोटी छोटी चीज़ें भी क्रिटिसाइज कर लोगे, बट क्योंकि हम 4-0 जीते हैं तो मैं सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में बात करना चाहता हूँ. एंड पॉजिटिव्स हैं भी बहुत सारे बात करने के लिए, बट द बिगेस्ट पॉजिटिव इज कि यहाँ पर रूबन एमोरिम को पता है कि उनको क्या करना है इन प्लेयर्स के साथ, कितना और इंप्रूवमेंट चाहिए. जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन इससे भी और बेटर कर सकते हैं ये प्लेयर्स. तो वही चीज़ है यहाँ पर. बाकी आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से प्रीमियर लीग का ये टाइटल रेस कहाँ मुड़ता दिख रहा है आपको. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपको यूनाइटेड से अंडर रूबन एमोरिम क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल टेक योर लीव. बाय बाय, टेक केयर.